चत्वारि श्रृंगाणि पदजातानि परापश्यन्ति मध्यमा वैखरी रूपाणि नामाख्यातोपसर्ग निपाताश्च। ठीक है, 4 पद जात हैं परापश्यन्ति मध्यमा वैखरी रूप वाले और नामाख्यात उपसर्ग निपात इस रूप वाले। ठीक, आगे बढ़िए। नामाख्यातीति नाम शब्देन सुबंतम, नाम शब्द से क्या ले लेते हैं? सुबंत पदों को ले लेते हैं। वैसे तो नाम से प्रातिपदिक को भी लेते हैं, लेकिन प्रातिपदिक का व्यवहार नहीं होता ना, वो तो व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया का एक भाग है। प्रातिपदिक भाषा का भाग नहीं है ना, प्रातिपदिक है क्या? मतलब भाषा जो प्रयुक्त होती है उसमें नहीं, प्रातिपदिक अकेला नहीं प्रयुक्त होता है ना, पद का ही तो प्रयोग होता है। तो नाम का अर्थ हम कभी प्रातिपदिक ऐसे भी करते हैं, वो उसको नहीं दिखा रहे, क्योंकि वैयाकरणों के मत में हम पहले देख चुके हैं, या तो पदस्फोट है या तो वाक्य स्फोट है। ठीक है ना, वर्ण स्फोट को या प्रकृति स्फोट को, प्रत्यय स्फोट को ऐसे अलग से नहीं स्वीकार किया है ना। भाषा की दृष्टि से देखें तो भाषा में चूंकि पद से नीचे किसी अवयव का प्रयोग होता ही नहीं है कि पद के अलग अलग केवल प्रकृति का या केवल प्रत्यय का या केवल किसी आगम आदि का, इस तरह से प्रयोग नहीं करते ना। सीधे किसका प्रयोग करते? या तो पदों का या तो वाक्यों का प्रयोग करते। तो इसलिए वैयाकरणों के मत में या तो पदस्फोट है या तो वाक्य स्फोट है। इसलिए यहाँ पर उद्योतकार ने नाम का अर्थ सुबंत किया है। ठीक है, नाम शब्देन सुबंतम। अब सुबंत को नाम क्यों कहते हैं वो देख, व्युत्पत्ति करके दिखा रहे हैं। देखिए, नमति आख्यातार्थम प्रति विशेषणी भवती थी व्युत्पत्ते है। अभी तक आप लोगों ने ये नहीं देखा होगा, नया है आपके लिए। नाम को नाम ऐसा क्यों कहते हैं? नाम माने संज्ञा ऐसा अर्थ करते हैं ना हम सीधे सीधे, लेकिन फिर भी नाम शब्द बनेगा तो नम धातु से। ठीक है, और नम धातु का अर्थ उसमें कैसे घटेगा वो दिखा रहे हैं। नमति आख्यातार्थम प्रति विशेषणी भवती इति व्युत्पत्ते है। किसी भी नाम पद को माने सुबंत पद को हम नाम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आख्यातार्थ के प्रति नम हो जाता है, विशेषण बन जाता है, इसलिए वो क्या है? नाम। जैसे रामः ग्रामम गच्छति, तो रामः और ग्रामम ये दोनों ही गच्छति के प्रति क्या है? विशेषणीभूत है। ठीक है, विशेषणीभूत है, क्योंकि सारे कारक किसके लिए होते हैं? क्रिया के निष्पादन के लिए, वैयाकरणों के मत में। फिर मीमांसकों का अलग मत है। ठीक है, वैयाकरणों की दृष्टि से वाक्यार्थ जो है वो क्रिया प्रधान होता है। ठीक है, तो क्रिया प्रधान होता है तो जितने भी सुबंत पद हैं वहां पे वो क्रियार्थ के प्रति क्या हो जाएंगे? विशेषणीभूत हो जाएंगे। ठीक, तो विशेषणीभूत हो गए माने उसके प्रति नत हो गए, उसके प्रति नत हो गए। कौन? किसके प्रति? सुबंत पद क्रिया के प्रति। ठीक है, सुबंत चूंकि आख्यातार्थ के प्रति नत हो जाते हैं, विशेषणीभूत हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है? किनका? सुबंत पदों का। पंक्ति फिर से देखिए, नामाख्यातेति नाम शब्देन सुबंतम। नाम शब्द से सुबंत को कहते हैं। क्यों कहते हैं? नमति आख्यातार्थम प्रति विशेषणी भवति इति व्युत्पत्ते है, क्योंकि आख्यातार्थ के प्रति ये नम जाते हैं, नत हो जाते, अर्थात नमति अर्थात विशेषणी भवन्ति, विशेषणी भवति, एक वचन में कर रहे हैं, विशेषणी भवति इति व्युत्पत्ते है। ठीक हुआ, आगे चलिए। आख्यातम, आख्यात से भी क्या लिया? तिङन्तम, क्रियापद। तिङन्त आख्यात शब्द से गृहीत हो जाएंगे। उपसर्ग निपातयोः पृथक उपादानम गो बलिवर्द न्यायेन। और उपसर्ग और निपात का पृथक उपादान किस लिए किया है? कोई कहे कि उपसर्ग और निपात भी तो सुबंतों में ही आ गए ना, उपसर्ग भी तो सुबंत ही होते हैं और निपात भी तो सुबंत ही होते हैं, है ना? पद ही तो होते हैं, वो भी तो सुबंत पद। बिना सुबंत पद बनाए तो उनका प्रयोग होता ही नहीं है।
तो जब उपसर्ग और निपात भी सुबंत ही हैं, या तो नाम शब्द से प्रातिपदिक लेते तब तो फिर ऐसा कह सकते थे कि उपसर्ग और निपात अलग हैं, लेकिन वैसे तो वो भी प्रातिपदिक भी हैं ही, उपसर्ग और निपात भी। ठीक है, तो चलिए अभी इनकी व्याख्या के अनुसार हम देख रहे हैं। नाम शब्द से क्या अर्थ ले लिया? सुबंत, और आख्यात से तिङंत। तो फिर ये प्रश्न आएगा कि उपसर्ग और निपात का अलग से ग्रहण क्यों कर दिया? उपसर्ग और निपात तो किसके अंतर्गत आ सकते हैं? सुबंत के अंतर्गत आ जाएंगे, तो इसलिए उसको स्पष्ट कर रहे हैं उद्योतकार। उपसर्ग निपातयोः पृथक उपादानम गो बलिवर्द न्यायेन, कि उपसर्ग और निपात का हमने पृथक ग्रहण गो बलिवर्द न्याय से कर दिया है। गो बलिवर्द न्याय जानते हैं ना? नहीं जानते? गो बलिवर्दाः चरन्ति ऐसा बोले। मान लो हम ऐसा बोल देते गावः चरन्ति, तो गावः चरन्ति में गो बलिवर्द दोनों आ ही जाते ना? नहीं आते क्या? गावः शब्द, गो शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों को कहता है ना? नहीं ध्यान है आप लोगों को? गो शब्द ओकारांत पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है। गावः कहने से सब आते हैं, गाय भी और वृषभ भी दोनों आते हैं, है ना? या बैल भी, जो भी है वहां पर दोनों का ग्रहण होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों का ग्रहण। गावश्चरन्ति ऐसा बोल सकते थे, लेकिन ऐसा ना बोल करके गो बलिवर्दाः चरन्ति ऐसा यदि बोल रहे हैं तो फिर मतलब अब जब बलिवर्द अलग से बोल दिया तो गो शब्द से क्या लिया जाएगा इस वाक्य में? गो बलिवर्दाः चरन्ति। बलिवर्द को छोड़ के केवल स्त्रीलिंग गाय ली जाएगी ना? स्त्रीलिंग गो माता का ग्रहण गो शब्द से होगा जब हम गो बलिवर्दाः चरन्ति बोल रहे हैं। देव स्मृति जी ने स्पष्ट हुआ ना? स्पष्ट हो गया। जैसे और भी तो उदाहरण देते हैं यही वाला, कि वैसे तो जो है दिन 24 घंटे का होता है, ऐसा भी हम व्यवहार करते हैं। और जब हम बोलते हैं दिन रात, ये बच्चा तो दिन रात पढ़ता है, ये बच्चा सारे दिन पढ़ता रहता है, 24 घंटे पढ़ता रहता है, उसका भी ये मतलब निकाला जाता है। और ये दिन रात पढ़ता है, उसका भी ये मतलब होता है कि 24 घंटे। तो फिर जब दिन रात अलग कह दिया तो दिन माने 12 घंटे ही होगा ना? अब दिन माने 24 घंटे नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से गाव, इसी को गो बलिवर्द न्याय कहते। जब गावश्चरन्ति कह रहे हैं तो गावह में ही सारे आ गए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो भी है वहां पे, छोटे वत्स हैं, वत्सा है, जो भी है सब आ गए। लेकिन जब हम बोलते हैं गो बलिवर्दाः चरन्ति तो फिर चूंकि बलिवर्द का अलग से ग्रहण कर दिया, इसलिए गो शब्द से केवल स्त्रीलिंग गो का ही ग्रहण होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि यद्यपि नाम के अंतर्गत ही किसका ग्रहण हो जाना था? उपसर्ग निपात का ग्रहण हो जाना था। लेकिन जब आचार्य ने नाम आख्यात उपसर्ग निपाताः ऐसा कह दिया है तो बलिवर्द की तरह यहाँ कौन हो गए? आख्यात और नहीं, उपसर्ग और निपात, उपसर्ग और निपात बलिवर्द की तरह हो गए। तो अब गो शब्द से केवल किसको लिया जाएगा? गो, जैसे गो बलिवर्द न्याय में गो शब्द से बलिवर्द अतिरिक्त गो को लिया जाता है, वैसे ही यहाँ पर नाम शब्द से अब उपसर्ग निपात अतिरिक्त जो सुबंत बचे उन्हीं को लिया जाएगा। ठीक, तो उपसर्ग निपातयोः पृथक उपादानम गो बलिवर्द न्यायेन। तो ये दिखा रहे हैं कि लोक व्यवहार ऐसा भी होता है। यद्यपि गावश्चरन्ति कहने से ही अर्थ सिद्धि हो सकती थी, लेकिन फिर भी लोक व्यवहार है ऐसा कि गो बलिवर्दाः चरन्ति ऐसा भी कहते हैं। तो इसी तरह से आचार्य नाम आख्यातानि ऐसा ही कह देते तो भी चलता, लेकिन फिर भी आचार्य ने नाम आख्यात उपसर्ग निपाताः ये व्यवहार कर दिया गो बलिवर्द न्याय के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे। अब प्रदीप ने आगे नित्यः कार्यश्च पे कहा था व्यंग्य व्यंजक भेदेन, व्यंग्य व्यंजक भेदेन दो शब्दात्मानौ नित्यः कार्यश्च, इस पर लिखा था ना प्रदीप ने व्यंग्य व्यंजक भेदेन। तो उद्योत उसको स्पष्ट करें कि व्यंग्य शब्द कौन है और व्यंजक शब्द कौन है। तो बता दिया व्यंग्य शब्द आंतरः शब्द, व्यंग्य शब्द आंतर शब्द है और व्यंजक वैखरी रूप। ठीक है, वैखरी रूप जो शब्द है वो हमारा व्यंजक शब्द है, और जिसको हम मध्यमागत शब्द को अंतर शब्द कह रहे हैं। हमारे वैखरी से हमारा मध्यमा शब्द ही प्रकाशित होता है मस्तिष्क में,
और परापश्यंती तक हमारी कोई पहुंच नहीं है। हाँ, वो योगी जनों की पहुंच है वहां तक। लेकिन शब्द के ये दो स्वरूप, यद्यपि इनमें से भी वैखरी स्वरूप को ही सब जानते हैं, लेकिन वैयाकरण जो है वो व्यंग्य शब्द को भी समझते हैं थोड़ा सा, लेकिन प्रक्रिया सब में वही होती है। प्रक्रिया सब मनुष्यों में वही होती है कि वैखरी रूप का प्रयोग करते हैं और फिर उनके भीतर जो है वो मध्यमा वाक प्रकाशित होती है। इतना तो ये विधि, ये प्रक्रिया सब में समान ही है। अब व्यंग्य शब्द को कोई अलग से जाने ना जाने वो एक अलग बात है, लेकिन प्रक्रिया ये सब में घटित होती है। तो उसको स्पष्ट कर दिया है। व्यंग्य अर्थात अंतरः शब्दः, मध्यमागतः शब्दः, व्यंजकः अर्थात वैखरी रूपः शब्दः। ऐसा नहीं होगा कि वैखरी से सीधे जो है वो पराप प्रकाशित हो जाए या पश्यंती प्रकाशित हो जाए, ऐसे नहीं होता है। वैखरी रूप से मध्यमा वाक ही प्रकाशित होती है। आगे देखिए, तिंग विभक्ति नाम षट्वादाः सुप इति। अब तिंग विभक्ति तो 6 विभक्तियां हैं। कैसे? बोलो। तिप्तस्जी सिप्तस्थ मिब्वस्मस् ता आताम छ था साथाम धम इड्वही महिंग। ये 6 ही विभक्तियां हैं ना तिंग विभक्ति। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये यहाँ तो सप्त विभक्त यह सप्तहस्तास्वस्य पे सप्त विभक्ति यह लिख दिया है, तो तिंग के साथ तो ये बैठेगा नहीं सही व्याख्यान, है ना। तिंग विभक्तियों को हम यहाँ ग्रहण कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए फिर प्रदीपकार ने उसका जो है वो अर्थ सप्त विभक्त यह का अर्थ सीधे सीधे पहला अर्थ क्या कर दिया है, सुपह इत्यर्थः। कि 7 विभक्तियां कौन है? सुप विभक्तियां। एक तो षष्ठी अर्थ में प्रयुक्त होती है जो विभक्ति गस ओस आम, ठीक है, यही है ना, गस ओस आम। और इसके अतिरिक्त आपकी 6 कारक विभक्तियां, कर्ता कर्मा करण संप्रदान अपादान और अधिकरण। तो ये 7 हो गई ना। तो 7 विभक्तियां हैं। जो संबोधन विभक्ति है वो तो प्रथमा विभक्ति ही फिर से होती है, तो इसलिए उसको अलग से गिनने की आवश्यकता नहीं है। ये 7 विभक्तियां हैं, तो इसलिए प्रदीपकार ने सुपह इत्यर्थः ऐसा कह दिया कि 7 विभक्तियां हैं माने सुप विभक्तियां हैं ये। और फिर दूसरी व्याख्या क्यों दिखाई अन्य आचार्यों के मत में? क्योंकि तिंग छूट रहे थे, इसलिए क्या दिखा दिया, सहशेषेण सप्तकारकाणि विभक्ति शब्दाभिधेयानि इति व्याचक्षते। सहशेषेण, शेषः षष्ठ्यर्थः, तत्सहित कारकाभिधायकत्वेन सुप्तिंगोर उभयोरपि संग्रहः इति भावः। थोड़ा विशेष अर्थ किया है, देखिए ध्यान से। सहशेषेण, शेष माने षष्ठ्यर्थ, षष्ठ्यर्थ को अलग से गिन दिया, तो बाकी कारक विभक्तियां कितनी बची? 6। तिंग विभक्तियां भी कितनी बची? 6। तो ऐसे कर सकते हैं ना, सहशेषेण, सहशेषेण शेषः अर्थात् षष्ठ्यर्थः तत्सहित कारकाभिधायकत्वेन सुप्तिंगोरुभयोरपि संग्रहः इति भावः। उसके सहित कारक के अभिधायी होने से सुप और तिंग दोनों का ही ग्रहण हो जाएगा। सहशेषेण सप्त, 7 कैसे गिनने हैं? शेष अर्थ के साथ 7 गिनने, माने षष्ठी अर्थ एक हो ही गया, उसके अतिरिक्त 6, और उसके अतिरिक्त 6 कौन लेने हमें? कारक, ठीक है, 6 कारक विभक्तियां लेनी है। तो कारक विभक्तियां सीधे सीधे कर्ता कर्म आदि तो कारक विभक्तियां हैं ही, लेकिन ये तो जो तिंग आदि है ये तो ऐसे सीधे सीधे कारक विभक्तियां तो नहीं है। तो इनको किस रूप में कारक विभक्तियां कह देंगे? क्योंकि ये भी नाना शेष, अभी व्याख्यान ये अलग कर रहे हैं। हमने जो व्याख्या की थी केवल प्रदीप को देख करके वो व्याख्या अलग थी। सहशेषेण, हमने तो शेष से षष्ठी अर्थ नहीं लिया था, हमने तो ऐसे अर्थ किया था कि शेष विभक्तियों के साथ, माने शेष जो तिंग विभक्तियां हैं उनके साथ ये 7 कारक विभक्तियां, ठीक है, एक वो अलग अर्थ था। उद्योतकार तो इसकी अलग व्याख्या कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सहशेषेण, शेष माने षष्ठी अर्थ, जो शेष, शेषे षष्ठी होती है ना, षष्ठी शेषे, और वो शेष से तिंग विभक्तियों को नहीं ले रहे बिल्कुल भी, शेष से किसको ले रहे हैं? षष्ठी विभक्ति को ले रहे हैं, ठीक है।
और उसके अतिरिक्त कारक विभक्तियां, ये मिलाकर के सारी हो गई 7। अब कारक विभक्तियों में पूर्ववत सुप विभक्तियों का तो ग्रहण हो जाएगा, जो 6 सुप विभक्तियां बच गई हैं, 6 त्रिक, षष्ठी विभक्ति को छोड़ दें तो 6 त्रिक और बच गए ना कारक विभक्तियों के, सुप विभक्तियों के, वो तो गृहीत हो जाएंगे। लेकिन कारक विभक्तियों के रूप में हम तिंग को कैसे गिन सकते हैं? कैसे? लह कर्मणि च भावे च कर्म केभ्यः, क्योंकि ये जो विभक्तियां हैं वो कर्ता या कर्म को कहती है ना, तो इसलिए ये भी कारक की अभिधायक है, ये भी कारक की अभिधायक है, तो इसलिए ये भी कारक विभक्तियां इस रूप में कह रही है। वैसे जो है वो प्रसिद्ध नहीं है कारक विभक्ति के रूप में इनका शास्त्र में कथन। कारक विभक्ति के रूप में हम किसको जानते हैं? सु, औ, जस, समौ, छस आदि इनको ही जानते हैं ना, तिंग आदि को थोड़े कारक विभक्तियों के रूप में प्रसिद्धि है, ऐसा व्यवहार ज्यादा नहीं करते। लेकिन यहाँ पे उद्योत ने दिखाया यही है। फिर से इस पंक्ति को देखिए, शेषः षष्ठ्यर्थः, माने इसके अनुसार ये व्याख्या अलग है उद्योतकार के अनुसार। यहाँ पे वो लोग सह शेषेण से शेष विभक्ति वो नहीं ले रहे अलग, शेष विभक्ति माने तिंग विभक्तियां नहीं ले रहे उद्योतकार। हाँ, और प्रदीप ने तो सह शेषेण को स्पष्ट नहीं किया है, तो अब उसका क्या अर्थ हो सकता है ये व्याख्याकारों की दृष्टि से अलग अलग है। तो उद्योतकार अपनी दृष्टि से अर्थ कर रहे हैं कि शेषः माने षष्ठ्यर्थः और तत्सहित कार का अभिधायकत्वेन सुप्तिंगोर उभयोर अपि संग्रह, उसके अतिरिक्त 6 बच गई ना, जब एक विभक्ति शेष विभक्ति हो गई, षष्ठ्यर्थ विभक्ति हो गई, तो उसके अतिरिक्त 6 बची। तो उस एक के साथ माने षष्ठ्यर्थ के साथ कार का अभिधायित्वेन, कारक की चूंकि अभिधायक हैं दोनों ही विभक्तियां, सुप भी और तिंग भी, इसलिए उभयोर अपि संग्रह, दोनों का ही ग्रहण वहां पे हो जाएगा इति भावः, ये अभिप्राय है। ठीक, आगे देखिए भाष्य उरस्य इत्यादि। भाष्य में उरसी त्रिधा बद्धः त्रिषु स्थानेषु बद्धः उरसी कंठे शिरसी इति, इसका व्याख्यान कर रहे हैं उद्योतकार। हकारं पंचमैर्युक्तम् अंतस्थाभिश्च संयुतम् उरस्यं तम विजानीयात्। ये स्थान दिखा रहे हैं, पाणिनीय शिक्षा के ही ये सूत्र हैं कुछ। हकारम पंचमैर्युक्तम, पंचम वर्णों से युक्त जो हकार है, और अंतस्थाभिष्ट संयुतम, और अंतस्थ वर्णों से, अंतस्थ होते हैं ना आपके यरलव, उनसे युक्त, उसको उरस्यम तम विजानियात। बाकी व्याख्यान की अभी विशेष वो नहीं है, यहाँ पर केवल ये 3 स्थान शिक्षा में भी वर्णित है, विशेषतः इसको दिखाना चाहते हैं। तो पहले कहा उरस्यम तम विजानियात, उस हकार को उरस्य जानना चाहिए। उरस्य माने उरह प्रदेशे उरसी भवम उरस्यम, उरसी भवम उरस्यम, तो उरह प्रदेश है ये दिखाया। और मूर्धन्या ऋतुरशाह कहा ही है, तो ये मूर्धन्य स्थान वाले भी हैं। इति उक्तेर मूर्धैव शिरः, ऐसा कथन पाणिनीय शिक्षा में होने से मूर्धा ही क्या है? शिरः प्रदेश है। और कंठेत्यनेन मुखांतर्गत कंठादि स्थान उपलक्ष्यते, और कंठे से किसको लेना है? तो मुख के अंतर्गत जो कंठ विवर आदि स्थान है वो यहाँ पे कंठ, वैसे इन्होंने कंठ आदि बोल दिया, कंठ से सारे स्थान, कंठ में होने वाले जितने भी स्थान हैं, चाहे वो दंत्य है, माने दंत स्थान है, या फिर तालु स्थान है, या कंठ स्थान है, जितने भी स्थान संभव है वो सारे कंठे से लिए गए हैं, ऐसा कह रहे। आगे देखिए, कंठेत्यनेन मुखांतर्गत कंठादि स्थान उपलक्ष्यते। अग्रे ननु वर्षति मूत्रेण भूमिं सिंचति इति वृषभ इत्युच्यते, तत्कथम शब्द एवं, ये अलग अर्थ कर दिया हम। वृषभ शब्द की व्युत्पत्ति अलग दिखा दी। वर्षति अर्थात मूत्रेण भूमिं सिंचति, इस व्युत्पत्ति से वृषभ को वृषभ कहा जाता है। ठीक है, तो ये अर्थ शब्द में कैसे घटेगा? तत्कथम शब्द एवं, इस दृष्टि से, इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो है हम वृषभ को शब्द कैसे बता सकते हैं? तो इत्यतः कामानामिति, इसलिए वर्षति अर्थात वर्षणाद वृषभः, ये कहा था। तो कस्य वर्षणात्? कामानाम वर्षणात्, इसलिए ऐसी व्याख्या की गई है
कि वो कामों का वर्षण करता है। मेघ उदकम इव, मेघ उदकम इव उक्त चतुश्शृंगत्वादि गुण वैशिष्ट्येन ज्ञानपूर्वकम प्रयोगेण कामानां दानाद इत्यर्थः। मेघ उदकम इव, उपमा दे करके बता रहे हैं कि जैसे मेघ उदक प्रदाता होता है ना, मेघ जल का दान करता है भूमि को, ठीक है, उसी तरह से, उसी के समान चतुश्शृंगत्वादि गुण वैशिष्ट्येन, उसी प्रकार से शब्द जब उसके पूरे स्वरूप का जो वर्णन किया है कि उसके ये 4 सींग हैं, उसके ये 3 पैर हैं, उसके 2 सिर हैं, उसकी ये 7 विभक्तियां हैं, वो 3 स्थानों में बंधा हुआ है, ऐसे उसको पूरा उसके गुण वैशिष्ट्य पूर्वक जान करके श्रृंगत चतुश्शृंगत्वादि गुण वैशिष्ट्येन ज्ञान पूर्वकम प्रयोगेन, जो 4 सींग आदि गुण वैशिष्ट्य है उसके सहित ज्ञान पूर्वक प्रयोग से कामानाम दानाद, कामनाओं का दान करने से शब्द वृषभ है, ठीक है। कामानाम वर्षणाद अयम शब्द वृषभ। आगे देखिए, द्विश्रृंग, द्विपाद, द्विकर, कंठ मात्र, बद्ध लौकिक वृषभाद अस्य व्यतिरेकः। जो लौकिक वृषभ होता है उससे इसका व्यतिरेक है, उससे इसकी भिन्नता है, अलगाव है, क्योंकि जो लौकिक वृषभ होता है उसके तो 2 ही सिर होते हैं, 2 पैर होते हैं, आगे वाले 2 पैरों को द्विकर ऐसा मान लो, उनसे वो हाथ जैसा काम करता है, और एक ही द्विकर कंठ, और एक ही कंठ होता है या एक ही शिरा होता है, ऐसा समझ लीजिए। नहीं, कंठ मात्र बद्ध, ये यूं दिखाना चाहते कि जब उसको बांधते हैं तो वो 3 स्थानों से नहीं बंधा होता ना, उसको तो गले से एक ही स्थान से केवल बांधते हैं। तो द्विश्रृंग, द्विपाद, द्विकर, कंठ मात्र बद्ध लौकिक वृषभाद अस्य व्यतिरेकः। वो जो लौकिक वृषभ है, 2 सींग वाला, 2 पैरों वाला, 2 हाथों वाला और कंठ मात्र में बद्ध, ऐसे लौकिक वृषभ से इस शब्द रूप वृषभ का व्यतिरेक है, भिन्नता है। किम रोरवीति तत्र आह, किम रोरवीति, कौन जो है गर्जना कर रहा है, तो तत्र आह भाष्ये महान देव इत्यादि, महान पर ब्रह्म स्वरूपो देवः अंतर्यामी रूपः शब्दो मर्त्येष्वाविष्ट इत्यर्थः। महान जो पर ब्रह्म स्वरूप देव है, अंतर्यामी रूप वाला शब्द है, वो मर्त्यों में प्रविष्ट हो गया है। तदावेश फलम आहा, और उसके आवेश का, उसके प्रवेश का फल क्या है, मर्त्यों में वो प्रविष्ट हो गया, उसका फल क्या है, उसका फल कहते हैं महता देवेन नह साम्यम स्याद। उसका फल ये है कि उस महान देव के साथ मर्त्यों का साम्य हो जाना चाहिए, सायुज्य हो जाना चाहिए। साम्यम सायुज्यम तदुक्तम हरिना, जैसा कि हरि ने भी कहा है। हरि कौन, तदुक्तम हरिना। देखिए, अपि प्रयोक्तुरात्मानं शब्दम अंतर अवस्थितम प्राहुर्महान्तं ऋषभं येन सायुज्यम इष्यते। अपि प्रयोक्तुरात्मानं शब्दम अंतरवस्थितम प्राहुर्महान्तं ऋषभं येन सायुज्यम इष्यते। इस पंक्ति में ऋषभ की ही, महान ऋषभ की ही व्याख्या की है। महान ऋषभ कौन है, तो कहा प्रयोक्तुरात्मानं शब्दम अंतरवस्थितम महान्तं ऋषभम आह। प्रयोक्ता का जो आत्मा है, जो कि अंतरवस्थित शब्द है, उसी को यहाँ पर महान ऋषभ कहा है। प्रयोक्ता का भी जो अंतरात्मा है, अंतरवस्थित शब्द है, अपि प्रयोक्तुः आत्मानं अंतरवस्थितं शब्दं महान्तं ऋषभं प्राहुः येन सायुज्यम इष्यते, जिसके द्वारा सायुज्य इष्ट है, अपने अंतरात्मा के साथ युक्त होना इष्ट है। वो अंतरात्मा पर ब्रह्म स्वरूप ही है, पर ब्रह्म ही शब्द है। आह च चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा इत्यादि ऋग्मंत्रः। ये ऋग्मंत्र है। इह द्वौ शब्दात्मानौ कार्यौ नित्यश्च तत्रान्त्यः सर्वेश्वरः सर्वशक्तिर्महान शब्द वृषभः।
तत्र अंत्यः, वो जो दो शब्दात्मा है ना, कार्य और नित्य, उनमें से जो अंत्य है माने जो नित्य है वो सर्वेश्वर है, सर्वशक्ति है, ठीक है, सर्वशक्तिमान है, महान शब्द विशब्द है, वही यहाँ पर महान शब्द विशब्द है। जो नित्य शब्द है उसी को महान शब्द विशब्द कह रहे हैं। तस्मिन् खलु वाग योग विद शास्त्रज शब्द ज्ञान पूर्वकम प्रयोगेण क्षीण पापः पुरुषो विच्छिद्य अहंकार ग्रंथीन अत्यंतम संसृज्यते इति तदर्थम तद्व्याख्यातारः। तस्मिन् अर्थात कस्मिन्, तस्मिन् शब्द वृषभे, तस्मिन् परे ब्रह्मणि, ठीक है, उस पर ब्रह्म में, उस शब्द वृषभ में वाग योगविद अत्यंतम संसृज्यते। वाग योगविद व्यक्ति जो है वो अत्यंत संसृष्ट हो जाता है, अत्यंत अवस्थित हो जाता है। कैसे? शास्त्रज शब्द ज्ञान पूर्वकम प्रयोगेन, शास्त्रज जो शब्द हैं, शास्त्रज जो शब्द हैं अर्थात जो साधु शब्द हैं, उनका ज्ञान पूर्वक प्रयोग करता है और फिर उस प्रयोग के द्वारा क्षीण पापः पुरुषः, जिसके पाप नष्ट हो जाते हैं। माने शास्त्र शब्दों के ज्ञान पूर्वक प्रयोग के द्वारा वो याग आदि क्रियाओं का अनुष्ठान करता है और सारे जितने याग आदि कर्म हैं या जो नित्य कर्म आदि भी हैं, सारे के सारे वो क्या करते हैं, वो मनुष्य को क्षीण पाप बनाते हैं, उसके चित्त को। निष्काम सेवा किस लिए? चित्त की शुद्धि के लिए। आदि शंकराचार्य भगवान का यही मत है कि सारे के सारे कर्म का फल क्या है? चित्त की शुद्धि। यदि चित्त कर्म करते गए हम और चित्त की शुद्धि नहीं हुई तो हमने निरर्थक ही बोझा ढोआ, कर्म का बोझा हमने निरर्थक ही ढोया, उससे कोई लाभ नहीं हुआ। तो सारे के सारे कर्म का प्रयोजन ये है कि मनुष्य क्षीण पाप हो जाए। उसी को यहाँ दिखा रहे हैं। शास्त्र शब्द ज्ञान पूर्वकम प्रयोगेन, शास्त्र शब्द के ज्ञान पूर्वक प्रयोग के द्वारा क्षीण पापः पुरुषः, क्षीण पाप वाला पुरुष, विच्छिद्य अहंकार ग्रंथीन, ये अंतिम बाधा है अंतरात्मा के आविर्भूत होने में, अंतरात्मा के साथ जीवात्मा का सायुज्य होने में ये अंतिम बाधा है, अहंकार ग्रंथि। तो जब क्षीण पाप मनुष्य होता है तो वो विच्छिद्य अहंकार ग्रंथि, सारी अहंकार ग्रंथियों को छिन्न भिन्न करके अत्यंतम संसृज्यते, अत्यंतम अनेन शब्द विषभेन अनेन परेण ब्रह्मणा सह संसृज्यते इति तदर्थम तद्व्याख्यातारः। ऐसा इसका अर्थ है, ऐसा इसके व्याख्याता जन कहते हैं। ठीक है। अपि प्रयोक्तुरात्मानं शब्दमन्तरवस्थितं प्राहुर्महान्तं वृषभं येन सायुज्यम इष्यते। तो हरिणा इति भर्तृहरिणा, सम्यक वाक्यपदीय। नाम के एक देश का भी व्यवहार होता है, ये अभी आगे ही इसी में आएगा। जैसे देवदत्त को हम केवल देव या केवल दत्त ऐसा कह के भी लोक में कभी कभी बुला लेते। सत्यभामा को केवल भामा ऐसा कह करके भी बुलाने लग जाते। भर्तृहरि तदुक्तम हरिणा, वाक्यपदीय में है, कहा गया है ये। तो एक बार फिर से मूल को एक बार फिर से देख लीजिए। चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्ता स्वस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्या आविवेश। स्पष्ट है। 4 सींग हैं, कौन से? चत्वारि श्रृंगाणि पदजातानि नामाख्यातोपसर्ग निपाताश्च। इस पे उद्योत ने साथ में क्या जोड़ दिया है? चत्वारि श्रृंगाणि पदजातानि परापश्यन्ति मध्यमा वैखरी रूपाणि नामाख्यातोपसर्ग निपाताश्च। ऐसा व्याख्यान कर दिया ना उद्योतकार ने।